हेलो बच्चों, जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 7 की रुचिरा का चैप्टर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, उसका मीनिंग बताया था, समझाया था। वो उम्मीद है आपने सबने देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, चाहे वो बुक एक्सरसाइज हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, जिससे आपको पूरी वीडियो बेटा समझ में आए। तो हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 2। आप सब इतना वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन सब ओके कर दीजिएगा ऑल पर, जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखेंगे दुर्बुद्धि विनश्यति। इसके पार्ट 1 की हमने एक्सप्रेशन तो हमने आपको बताया था, बुरी बुद्धि वाले का, दुष्बुद्धि वाले का विनाश होता है। अब इसका जो एक्सरसाइज 1 है बेटा, वो है उच्चारण कुरुत, यानी कि आपको इन वर्ड्स का उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। वो आपको मैंने चैप्टर जब रीड किया था तो आपको आ ही गया होगा। अब हम इसका करेंगे एक्सरसाइज 2 अभ्यास 2, जो है हमारा बेटा एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर हमें करना है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, कूर्मस्य किम नाम आसीत्, मीन्स कछुए का क्या नाम था? बताइए बेटा, क्या नाम था कछुए का? आपने सुना है ना मीनिंग एक्सप्लेनेशन इसकी। कछुए का क्या नाम था बेटा? कम्बुग्रीव। क्या नाम था? कम्बुग्रीव। तो हम क्या लिखेंगे? कम्बुग्रीवः। कछुए का नाम था ना कम्बुग्रीव, तो कम्बुग्रीवः। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सरस तीरे के आगच्छन्, सरोवर के किनारे पर कौन आए? कौन आए थे बेटा, बताइए। सरोवर के किनारे कौन आए थे? मछुआरे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? धीव्रः। सरोवर के किनारे पर मछुआरे आए थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र स्थाने अन्यत्र गंतुम इच्छति, कि कछुआ जो था वो किस मार्ग से दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह पर जाना चाहता था। अब इसका क्या आंसर होगा बेटा? चाहता है, वो कहाँ जाना चाहता है, किस मार्ग से? आकाश मार्ग से, क्योंकि हंस तो आकाश में उड़ते हैं, तो केवल आकाश मार्ग से ले जा सकते थे ना, तो आकाश मार्ग से जाना चाहता था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, मीन्स लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? बताइए बेटा, कौन दौड़े थे लटके, जब कछुए को लटके हुए देखा? ग्वाले। तो हम क्या लिखेंगे? गोपाल कहा। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। तो देखिए, हो गया आपकी एक्सरसाइज 1। अब हम करेंगे बेटा इसका अभ्यास 2, एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें हमें करना क्या है, आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं बेटा, जो आपकी स्टोरी में किसी ने कहे हैं, तो आपको वो बताना है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, अधोलिखितानि, जो नीचे लिखे हुए हैं, अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखे वाक्यों जो हैं हमारे, कह, कौन, कम प्रति कथयति, किसके लिए कह रहा है? जो नीचे सेंटेंस लिखे हैं वो कौन किसके लिए कह रहा है? इति लिखत, ये हमें इसमें लिखना है कि किसने ये वाक्य कहा और किससे कहा। ठीक। अब इधर हमारे 2 कॉलम है, कह कथयति और दूसरा है हमारा कम कथयति, किसने कहा और किसको कहा। अब देखिए, एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है, प्रातः
यत् उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित हो वह करेंगे, वह करना चाहिए। तो ये किसने कहा था बेटा, बताइए। हंसों ने कहा था कछुए से। तो हंस दो है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हंसौ। और कछुआ अकेला है तो यहां लगाएंगे कूर्मम। ठीक, कछुए को कहा था कूर्मम प्रति। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस बेटा, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण। हमारा एक लाइन में नहीं आ पा रहा है तो हम इसको 2 लाइन में लिख देंगे बेटा सेंटेंस को। गंतुम इच्छा में, बुक में आपकी एक ही लाइन में लिखा हुआ है, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। किसने कहा था बेटा, ये बताइए जल्दी, किसने कहा था, कछुए ने। तो कूर्मः। और किससे कहा था, दोनों हंसों से। तो हंसौ प्रति, जिससे कहा उसमें हंसौ प्रति, और दोनों कछुए से, वो हंसों से। अब अत्र कहा उपाय, यहाँ क्या उपाय है, हम क्या कर सकते हैं। ये किसने कहा था, हंसों ने कहा था। और किससे कहा था बेटा, कछुए से कहा था। तो यहाँ हम लिखेंगे हंसौ फर्स्ट में और सेकंड में कूर्मम प्रति, दोनों हंसों ने कछुए से कहा था। अब थर्ड है बेटा हमारा, अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। जल्दी से बताइए किसने कहा था, ये कहा था बेटा हमारे कछुए ने। तो कूर्मः। और किससे कहा था, हंसों से कहा था। तो हंसौ प्रति। अब देखिए फोर्थ है हमारा, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, भस्म खाओ। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था बेटा, कछुए ने ही कहा था। ये जब उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। और किससे कहा था बेटा, उन ग्वालों को कहा था जो उसे खाने की बात कर रहे थे। इसी उत्तर देने के कारण तो वो गिर के मरा था। तो उन ग्वालों को उसने कहा था। ये हमारी हो गई बेटा एक्सरसाइज नंबर 2। सॉरी बेटा, वो एक्सरसाइज हमारी जो थी वो 3 थी। मैंने गलती से आपको एक्सरसाइज 2 ऊपर बोर्ड पर भी लिख दिया और आपको एक्सरसाइज 2 ही बोल दिया। फर्स्ट वाली जो हमने सॉल्व की थी वो एक्सरसाइज 2 थी। सेकंड पर हमने एक्सरसाइज 3 सॉल्व की। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, अभ्यास 4। इसमें हमें क्या करना है बेटा, हमें कुछ वर्ड्स एक टेबल के अंदर, एक बॉक्स के अंदर दे रखे हैं और नीचे कुछ हमें सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें कुछ रिक्त स्थान है, कुछ डैश दे रखे हैं। उन वर्ड से हमें उन डैश को पढ़ना है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत्। मंजूषा से, जो तालिका दे रखी है उससे शब्दों को चुनकर, क्रियापदों को चुनकर, वर्ब्स को चुनकर हमें वाक्यों को पूरा करना है। पहले हम ये टेबल बना लेते हैं, अपनी तालिका बना लेते हैं। अभिनंदती भक्षिष्यामः, इच्छामि वदिष्यामि, उड्डीयते और प्रतिवस्ति स्म। ये हो गए हमारे जितने वर्ड्स हम इस बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे अपना सेंटेंस नंबर 1, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि और डैश। अब देखिए, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन टेबल में जो वर्ड्स है बेटा, हमें उनका मीनिंग समझना होगा। अभिनंदित मीन्स स्वागत करता है, मानता है। भक्षिष्यामि मीन्स खाएंगे, भक्षिष्यामि मीन्स हम खा लेंगे। इच्छामि मीन्स इच्छा करता हूं, मैं चाहता हूं। वदिष्यामि मीन्स बोलूंगा।
उड्डीयते मीन्स उड़ा जाता है, उड़ रहा है, और प्रतिवस्ती स्मा मीन्स रहता था। तो देखा आपने, अभिनंदती मीन्स स्वागत करता है या मानता है, भक्षिष्यामि मीन्स खाएंगे, इच्छामि मीन्स इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ, वदिष्यामि मीन्स बोलूंगा, उड्डीयते मीन्स उड़ता है, उड़ा जाता है, और प्रतिवस्ती स्मा मीन्स रहता था। यहाँ हमने था क्यों लगाया, क्योंकि आगे स्मा आ गया, तो जब स्मा आ जाता है भूतकालिक क्रिया बन जाती है, ये रहता था। अब आप बताइए, हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो भी, कछुआ भी, तो क्या आना चाहिए आपके साथ हिसाब से बेटा, बताइए जल्दी। हंसों के साथ कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है। समझ में आया बेटा, उड्डीयते। अब हम सेकंड सेंटेंस लिखेंगे अपना, अहम किंचिदपि ना, फिर से डैश है, मैं कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा आगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो क्या आएगा, वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, और डैश, जो हित चाहने वाले मित्रों की वाक्यम बातों को, वाक्यों को, ना नहीं क्या करता है, स्वागत करता है या मानता है, तो क्या आएगा बेटा, अभिनंदती, नहीं मानता है या उनका स्वागत नहीं करता है। अब हमारा सेंटेंस है, एकः कूर्मः अपि तत्रैव डैश, एक कछुआ भी, तत्रैव मीन्स वही, तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए, रहता था, तो क्या आएगा, प्रतिवस्ती स्मा, एक कछुआ भी वही रहता था। अगला सेंटेंस है बेटा हमारा, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र और कहीं, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूं, मैं आकाश मार्ग से और कहीं अन्य स्थान पर जाना चाहता हूं। इसके बाद है बेटा हमारा, वयम गृहं नीत्वा कूर्मं, फिर डैश, वयम हम सब, गृहं नीत्वा घर ले जाकर, कूर्मम कछुए को, क्या आएगा, खाएंगे, तो क्या आएगा बेटा, भक्षिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, अभ्यास 4। अब बेटा हम करेंगे अभ्यास 5, एक्सरसाइज नंबर 5, जिसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, और उसमें पूर्ण वाक्य, यानी कि फुल सेंटेंस में, चाहे एक सेंटेंस में आए चाहे दो सेंटेंस में आए, वन वर्ड में हमें एक शब्द में उत्तर देना होता है, और इनमें हमें पूर्ण वाक्य में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है, तो कहाँ जाना चाहता है वो बेटा, दूसरे तालाब पर, दूसरे स्थान पर, किसके साथ, हंसों के साथ। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, कच्छपः हंसाभ्याम सह, कछुआ दोनों हंसों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छति मीन्स चाहता है, कछुआ दोनों हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लिखेंगे बेटा, कच्छपः कम उपायम
वदति। कछुआ क्या उपाय बताता है? अब इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा, कच्छपः उपायम वदति। कछुआ उपाय बताता है। क्या उपाय बताता है बताइए जल्दी से। युवाम तुम दोनों, कौन दोनों? दोनों हंस, काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे को, चंचवा चोंच से, अपनी चोंच में, धारेता पकड़ लो। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, बीच में जैसा आपको पिक्चर में दिखाया था, मैं एक्सप्लेन करते हुए बेटा, बीच में अवलंब्य लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, जो तुम दोनों के पंखों में बल है उसके द्वारा, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि मीन्स चला जाऊंगा, दूसरी जगह पर मैं चला जाऊंगा डंडे पर लटक कर। तो बेटा क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? अब हम लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा, लटके हुए कछुए को देखकर, पौरः जो वो वाले थे, जो वहां लड़के थे, किम अवदन वो क्या बोले, क्या बोला था उन्होंने कछुए को देखकर? अब इसका उत्तर हम लिखेंगे, लंबमानम लटके हुए, कूर्मम कछुए को, दृष्ट्वा देखकर, पौरः अवदन वो ग्वाले, वो लड़के क्या बोले थे? हाँ हो, अरे अरे, महद आश्चर्यम बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह हंसों के साथ, दोनों हंसों के साथ, कूर्मो भी कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, कछुए के द्वारा भी उड़ा जा रहा है दोनों हंसों के साथ। तो बेटा आप देख रहे होंगे मैं बीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ कि जो सेंटेंस हम एज इज लेते हैं, जिसने जो कहा हो, तो उनको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। आपने विराम चिन्ह में पढ़ा भी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपना, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ, जो कछुआ था, उसने मित्रों वचनम विस्मृत्य, मित्रों के वचनों को, जो उसने वचन दिया था उसको, विस्मृत्य भूलकर, किम अवदत् वो क्या बोला कछुआ? तो हम लिखेंगे, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, कछुआ बोला, अवदत् मीन्स बोला। क्या बोला था बेटा? यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत मीन्स खाओ, तुम सब राख खाओ। क्लियर है बेटा? अब आप इन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है अभी नहीं। हमने आपको एक ही क्वेश्चन का समझाया किसमें क्या करना है, उसे आप अच्छे से समझ के याद कीजिएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इन्हें खुद से भी स्टोरी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बेटा। अब हम करेंगे बेटा अभ्यास 6, एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें हमें करना क्या है बेटा, हमें कुछ घटनाएं, कुछ इंसिडेंट दिए हैं जो आपकी स्टोरी में हुए हैं, लेकिन हमें जो इंसिडेंट दे दिए हैं वो ऊपर नीचे करके दे दिए हैं। तो हमें उन्हें घटनाओं को, उन इंसिडेंट्स को क्रम से लगाना है कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। अब आपने लेसन तो फर्स्ट पार्ट में पढ़ ही लिया है, समझ लिया है, फर्स्ट पार्ट में वीडियो सबने देखी होगी। तो अब बेटा हम इसको बहुत इजीली सेंटेंस को लगा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सारे सेंटेंस ये बोर्ड पे लिखने होंगे। वे कूर्मः, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी बेटा, जिससे हमारे सारे सेंटेंस एक ही बार में आ जाए। हंसियो सहायतया
आकाश मार्गेण अगच्छत। मैं साथ साथ आपको एक एक सेंटेंस का मीनिंग बताती जा रही हूं। कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला गया। अब आप अपने माइंड में सेट करते जाइए कि कौन सा सेंटेंस कहाँ फिट होना है। वो रहा अकथ्यन, वो ग्वाले, वो गांव वाले बोले, वयम हम सब, पतितम गिरे हुए, कूर्मम कछुए को, खादिष्यामः हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। हमारा थर्ड नंबर पे दे रखा है बेटा, कूर्मः हंसऊ च एकस्मिन् सरसे। कुछ कछुआ और दोनों हंस एकस्मिन् सरसे एक सरोवर में, निवसन्ति स्मामीस रहते थे। वो तीनों एक साथ एक ही सरोवर में रहते थे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है बेटा, केचित् धीवराः, कुछ मछुआरे, सरस तीरे सरोवर के किनारे पर, आगच्छन मीन्स आए। कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे पर आए। सेंटेंस का मीनिंग बेटा ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इन्हें एडजस्ट कर पाएंगे 1-2 के क्रम में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, कूर्मः जो कछुआ था, अन्यत्र अन्य जगह पर, गंतुम जाना, इच्छति स्म वो जाना चाहता था। इसके बाद है बेटा हमारा, लंबमानम लटके हुए, कूर्मम कछुए को, दृष्ट्वा देखकर, पौरः गांव वाले, वो जो ग्वाले थे, नगरवासी जो थे, आधावन वो दौड़े। अब उसके बाद बेटा हमारा है, कूर्मः कछुआ आकाशात्, आकाश से। आकाश से कैसे गिरा? क्योंकि वो लटका हुआ था और हंस आकाश में उड़ रहे थे। पतितः गिरे हुआ, जो आकाश से गिरा हुआ कछुआ था वो पौरई, उन ग्वालों के द्वारा, नगरवासियों के द्वारा, मारितश्च वो गिर गया और नगरवासियों के द्वारा मारा गया। लास्ट है हमारा, वयम श्वः हम सब कल। कल मीन्स मैंने कल एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको पिछली वीडियो में, आने वाला कल। श्वः मीन्स मत्स्य कूर्मादीन, मछली कछुओं आदि को, मारिष्यामा मारेंगे, इति ऐसा, धीवरः मछुआरों ने, आकथ्यन मीन्स कहा, ऐसा मछुआरों ने कहा। अब ऐसा करते हैं, एक बार आपको सेंटेंस का मीनिंग दोबारा बता देते हैं बेटा। कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला गया। सेकंड का है, ग्वाले बोले हम गिरे हुए कछुए को मारेंगे। थर्ड का है बेटा, कछुआ और दोनों हंस एक सरोवर पर रहते थे। फोर्थ का है, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे पर आए। उसके बाद है, कछुआ अन्य जगह पर, अन्य स्थान पर जाना चाहता था। सिक्स्थ है हमारा, लटके हुए कछुए को देखकर वो जो ग्वाले थे, नगरवासी थे, वो दौड़े। उसके बाद है, कछुआ आकाश से गिर गया और नगरवासियों के द्वारा मारा गया। लास्ट सेंटेंस का मीनिंग है बेटा, हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा, ऐसा मछुआरे बोले। अब बताइए आप, सबसे फर्स्ट नंबर बेटा कौन सा सेंटेंस आएगा? सबसे पहले आपको स्टोरी में क्या पता चला था कि कछुए और दोनों हंस एक सरोवर पर रहते थे। तो चाहे आप इसको का लिख लीजिए, चाहे आप इसको नंबर 1, मैं नंबर 1 लिख देती हूँ क्योंकि आप सब नंबर 1 नंबर 2 ज्यादा इजीली कर पाते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद क्या होता है स्टोरी में, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए थे। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। इसके बाद बेटा क्या है,
मछुआरे कहते हैं कि हम कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे, तभी तो वो कछुआ डरा था ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 3। अब इसके बाद आप बताइए क्या हुआ था। अब इसके बाद जो हमारा कछुआ था, ठीक, वो दूसरी जगह पर जाना चाहता था, तो ये हो गया हमारा नंबर 4। अब इसके बाद क्या हुआ, वो उनकी सहायता से, हंसों की सहायता से दूसरे स्थान पर चला गया, तो ये हो गया हमारा नंबर 5। अब इसके बाद जल्दी से बताइए बेटा कौन सा सेंटेंस आएगा। ठीक, अब क्या होता है, अब वो उसे देखकर क्या होता है, सब लोग दौड़ते हैं, भागते हैं उसके पीछे पीछे जो ग्वाले थे। और इसके बाद क्या होता है, वो लोग क्या कहते हैं, हम गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। और लास्ट में क्या होता है, कछुआ आकाश से गिर गया और मर गया। देखा हमने कितनी इजीली इस स्टोरी को हमने क्रम से सेट कर दिया, क्रम से हमने इन सेंटेंसेस को लिख लिया बेटा। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 7 अभ्यास 7, जिसमें हमें करना क्या है, ये भी है तो फिल अप बेटा, लेकिन इसमें हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनमें हमें स्टोरी दे रखी है नीचे। उस स्टोरी को हमें, इसमें वर्ड्स को हमें फिल करना है और उस स्टोरी को हमें कंप्लीट करना है। तो मंजूषा से, उस टेबल से, उस बॉक्स से पदानि चित्वा, शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को हमें पूरियत मीन्स भरना है, रिक्त स्थानों को भरो। पहले हम यहाँ टेबल बना लेते हैं अपनी बेटा। जलाशयम मीन्स बेटा तालाब। आचिंत्यत मीन्स सोचा। वृद्धा मीन्स बूढ़ा। दुखीतः मीन्स दुखी। कोटरे मीन्स खोखर में। बेटा खोखर किसको बोलते हैं पता है आपको? आपने देखा होगा जो पुराने ट्रीज होते हैं जिनकी जो तना होता है वो मोटा हो जाता है, बीच में कहीं कहीं होल होता है जिसके अंदर कोई कोई पक्षी भी बैठ जाता है, कोई छोटा सा सांप जैसा एनिमल बैठ जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं खोखर। तो कोटरे मीन्स खोखर में। वृक्षस्य मीन्स पेड़ की। सर्पः मीन्स सांप। आदाय मीन्स लेकर। और समीपे मीन्स पास में। दोबारा देख लीजिए वर्ड्स की मीनिंग। जलाशय मीन्स तालाब, अचिंत्यत मीन्स सोचा, वृद्धा मीन्स बूढ़ा, दुखिता मीन्स दुखी, कोटरे मीन्स खोखर में, वृक्षस्य मीन्स वृक्ष की, सर्पा मीन्स सांप, आदाय मीन्स लेकर, समीपे मीन्स पास में। अब हम ये स्टोरी लिखते जा रहे हैं और साथ साथ आप इन वर्ड्स को फिल करते जाएंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं हम। एकस्य वृक्षस्य, एक एक लाइन लिखते जाएंगे और उसमें फिल करते जाएंगे बेटा। शाखासु अनेके काकः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक पक्षी रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के डैश एक सर्प भी रहता था। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर? कोटरे, उसकी खोखर में, उसके जो होल बना हुआ था उस वृक्ष के दायरे में, उसमें एक सांप भी रहता था। तो काका नाम अनुपस्थितौ डैश काका नाम शिशून खादती स्म। कौओं की अनुपस्थिति में, जब कौवे वहां पे नहीं होते थे, वो अपसेट होते थे वहां से, तो उनकी अनुपस्थिति में डैश कौओं के बच्चों को खा जाता था। कौन खा जाता होगा बेटा बताइए? डैश में से, टेबल में से सर्पः, सांप कौओं के बच्चों को खा जाता था। काकः डैश आसन। अब किसी के बच्चों को कोई खा जाए तो वो कैसे होंगे? दुखी होंगे ना। तो काकः दुखितः आसन, कौवे दुखी थे। अब क्या होता है? तेषु एकः
डैश का कहा उपायम डैश, उनमें से एक डैश कौवे ने उपाय डैश, उनमें से एक कैसे कौवे ने वृद्धा का कहा बूढ़े कौवे ने, जो थोड़ा समझदार था, एक्सपीरियंस था, उसने उपाय को क्या किया, सोचा। तो आचिंत्य, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य डैश जलाशय आसीत्, वृक्ष के डैश तालाब था। तो वृक्ष से समीपे, वृक्ष के पास में तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, क्लियर हो रही है ना बेटा सबको स्टोरी ये, स्नातुम डैश आगच्छति स्म, तत्र वहां एका राजकुमारी, एक राजकुमारी स्नातुम स्नान करने के लिए डैश आगच्छति स्म आती थी। अब राजकुमारी स्नान करने के लिए कहाँ आएगी, जलाशयम, तालाब पर आएगी ना बेटा, तो स्नान करने के लिए आती थी तालाब पर। शिलायाम स्थिता तस्या आवरणम डैश एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्य। अब देखिए, शिलायाम स्थिता, शिला पर चट्टान पर रखे हुए, तस्या आवरणम, उसके आभूषणों को, डैश एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठ गया। तो उसके आभूषणों को क्या करके, आदाय लेकर, उसके आभूषणों को लेकर एक कौवा जो था वो वृक्ष के ऊपर बैठ गया। अब क्या होता है, राजसेवकः काकम अनुसृत्य डैश समीपम आगच्छन्। अब देखिए, राजसेवक जो राजा के सेवक थे, कौवे का अनुसरण करके, पीछा करके, डैश समीपम आगच्छन्, डैश पास में गए। अब वो किसके पास में जाएंगे, कौवा जब वृक्ष के ऊपर बैठा है तो किसके पास में जाएंगे बेटा, वृक्ष के पास में। अब राजकुमारी के आभूषण कोई ले गया है तो राजसेवक को तो छुड़ाना होगा ना, तो वृक्ष के पास में गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्, वहां उन्होंने उस सांप को मार दिया। क्यों मार दिया, अब सांप बीच में बैठा है, उन्हें वृक्ष के ऊपर जाना है कौवे के पास, तो सांप को तो मारना पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो सांप उन्हें काट लेगा। तो अतः एवुक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, कि उपाय से ही, किसी चीज के हल से ही, किसी चीज का उपाय करने से ही सब कुछ सफल होता है, बिना उपाय के कुछ भी सफल नहीं होता। तो बेटा देखा हमने, इस पार्ट में हमने सारी एक्सरसाइज, चाहे वो क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो बुक एक्सरसाइज है, चाहे वो फिलअप है, हमने सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है अच्छे से और समझ भी लिया है। आप इन्हें अच्छे से समझिएगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी तो बेटा आप, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होंगी बेटा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपनी 8th के चैप्टर 2 की बनाएंगे बेटा, क्योंकि 6 के 2 चैप्टर हम डाल चुके हैं, 7th के आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तब हम 8th का डालेंगे और उसके बाद ऐसे ही 1 by 1 हम सारे चैप्टर्स अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर पहले चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा, मैं उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने का प्रयास करूंगी। ठीक है बेटा।